ईरान के बाद अब इसराइल का अगला टारगेट कौन सा मुल्क है? इसराइल एक मुकम्मल तैयारी के साथ निकला जिसने सबसे पहले ईरान के तमाम हिमायती ग्रुप हिजबुल्लाह, हमास और हौसियों को निशाना बनाया है। लबनान को अटैक करने के बाद फिर इसराइल ने ईरान का रुख किया और ईरान के बाद अगला टारगेट क्या पाकिस्तान हो सकता है? क्योंकि जैसे ही ईरान और इसराइल की आपसी जंग शुरू हुई तो नेतन्याहू का एक इंटरव्यू गर्दिश करने लगा जिसमें वो ये कहता हुआ सुनाई दिया कि पाकिस्तान पर इसके बाद अटैक किया जाएगा। लेकिन अब लगता ये है कि इस वक्त पॉलिसी तब्दील हो चुकी है और पॉलिसी की तब्दीली के बाद ईरान के बाद पाकिस्तान को अटैक नहीं किया जाएगा बल्कि ईरान के बाद अगला नंबर गल्फ की तरफ किसी मुल्क का हो सकता है और इसमें कतर की बारी आ सकती है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इसराइल में लिखा गया और इसमें यह लिखा गया है कि ईरान पर हमला करने के बाद अब इसराइल को अगला अटैक कतर पर करना चाहिए और इसकी वजह यह है कि कतर के अंदर अल जजीरा नेटवर्क काम कर रहा है। ईरान के बाद इसराइल ने जिस तरीके से ईरान की सरकारी टीवी पर हमला किया, ऐसे ही कतर पर हमला करते हुए अल जजीरा नेटवर्क के ऊपर हमला करना चाहिए क्योंकि ये दुनिया भर को इसराइली जारहियत और गजा के मासूम बच्चों पर किए जाने वाले जुल्म को दिखाता है और फिर डरता भी नहीं है। इसराइल के खिलाफ अल जजीरा की रिपोर्टिंग की बुनियाद पर दुनिया भर के मगरबी ममालिक के अंदर अल जजीरा पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। लिहाजा टाइम्स ऑफ इसराइल में लिखे गए आर्टिकल के मुताबिक अब ईरान के बाद अगला अटैक कतर में अल जजीरा नेटवर्क पर करना चाहिए ताकि इनकी आवाज को खामोश करवाया जा सके और इसराइल की बर्बरियत को दुनिया के सामने लाने से इन्हें रोका जा सके। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ईरान के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। इसराइल एक तवील अरसे से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुखालिफ है और इसको अटैक करना चाहता है। लिहाजा ये मुमकिन है कि अगर वो फॉल ऑफ तेहरान करने में कामयाब हो जाए तो इसके बाद वो इस्लामाबाद को निशाना बनाने की कोशिश करे।